पार्ट टू। अभी हम अभ्यास की चर्चा करते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। संस्कृत के शब्द और उसके संस्कृत के ही अर्थ, और हिंदी में अर्थ और इंग्लिश में अर्थ अपनी मातृभाषा में आप यहां लिख सकते हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहां इसको जानना जरूर है। संस्कृत श्लोकेशु, संस्कृत श्लोकों में प्रतिपद्यम, प्रति श्लोक में पाद चतुष्टयम अस्ति, चार लाइंस है, चार पंक्तियां हैं। छंदोबद्ध सस्वर गान शैली अपि अस्ति। छंदोबद्ध है, छंदोबद्ध मतलब एक श्लोक में इतना ही अक्षर होना चाहिए, वो कुछ कुछ क्या क्या अक्षर कहाँ कहाँ होना चाहिए, इसका नियम है, उसको हम छंदोबद्ध, छंदोबद्ध बोलेंगे। सस्वर गान शैली, ऐसे अगर छंदोबद्ध है तो हम अच्छी तरह से उसको गाने की तरह गा सकते हैं। शैली अपि अस्ति, वो भी है। श्लोकेशु संधि समास युक्त पदानि भवन्ति। श्लोकों में संधि समास कंपाउंड वर्ड्स युक्त पद होते हैं। यथा संधि देखेंगे, नम्रास तरवहा, इसमें दो पद है, नम्राह तरवहा। ता अगर सामने आ गया तो ये विसर्ग सा बन जाता है, हमने पहले पढ़े थे। अभ्युपैति, यहाँ तीन पद है, देखिए, अभि उपा एति, अभि उपा अभ्युपा, यहाँ इकार यकार बन गया। उपा एति उपैति, आ प्लस ये अगर आ गया तो आई हो जाता है, उपैति। ये दोनों संधि है। समास, संधि और समास में क्या है भेद? संधि में पद बदल जाता है, यहां विसर्ग की जगह में सा आ गया, यहां ई या बन गया। उपा, पा प्लस ये यहाँ आई बन गया, पैती हो गया, आ प्लस ये आई हो गया। पद यहाँ विकार हो जाता है, बदल जाता है। मगर समास में कंपाउंड वर्ड, मतलब जैसे कि उसका अर्थ समझाने वाला ही समास है। अनुद्धता, उसका मतलब क्या है? न उद्धता, उद्धता मतलब घमंड, ना मतलब नहीं, वो घमंड नहीं होना। इस समास को हम नई तत्पुरुष समास बोलते हैं। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्तिम अनतिक्रम्या, शक्ति, शक्ति के अनुसार, और जितना शक्ति है उतना। अनतिक्रम्य मतलब जितना है उतना, क्या है? शक्ति, ताकत। उसको अविभाव समास बोलते हैं, क्योंकि यथा अव्यय है। अनतिक्रम्य का मतलब अनुसार, तो यथा देता है इसलिए। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सफलता मिलती है। पाठ से आधारेण, पाठ के आधार से, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे, प्रश्नानाम, प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, एक पदेन लिखता, एक पद से लिखिए। गीतानि के गायंती, गीतों को कौन गाते हैं? देवाहा। कहा बलम न वेत्ति, कौन बल जान नहीं सकता? निर्बलहा मतलब दुर्बल आदमी। कहा वसंतस्य गुणम वेत्ति, कौन वसंत ऋतु के गुण को जान सकता है? पिकहा मतलब कोयल। मूषकः कस्य बलम न वेत्ति, चूहे किसका ताकत जान नहीं सकता? सिंहस्य। फलोद्गमैः के नम्राः भवन्ति, फल आने से कौन झुक जाते हैं? तरवः, तरवः मतलब वृक्षाः, पेड़। केन समम सख्यम न करणीयम, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए? दुर्जनेना, दुष्ट के साथ। केन बिना दैवम न सिद्ध्यति, किसके बिना अदृष्ट सफल नहीं होता, अदृष्ट काम नहीं करता? पुरुष कारेणा, पुरुष कारण मतलब मेहनत, मेहनत के बिना अदृष्ट कुछ काम नहीं कर सकता।
पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य न लिखता, पूरे वाक्य से लिखिए। तरवः पेड़ कदा कब नम्राः भवन्ति, झुक जाते हैं। तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, पेड़ फल आने से नम्राः झुक जाते हैं। समृद्धि भी के अनुद्धताः भवन्ति, संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति आने के बाद कौन अनुद्धत, ना घमंड भवंती होते हैं। समृद्धि भी, संपत्ति से, सत्पुरुषाः अच्छे लोग, अनुद्धताः घमंड नहीं करते हैं, अनुद्धताः भवन्ति। सत्पुरुषाणाम स्वभावः कीदृशः भवति, सत्पुरुष के स्वभाव कैसा होता है। सत्पुरुषाणाम स्वभावः, सत्पुरुषों के स्वभाव, अनुद्धतः ना घमंड, नम्रः झुक जाते हैं, झुकते हैं और उसके सामने ना घमंड होते हैं। ना घमंड का ही अर्थ है झुकना। सत्यम कदा सत्यम न भवति, सच कब सच नहीं होता। यत्र धर्मः नास्ति, जहां धर्म नहीं है, तत् सत्यम न अस्ति, वह सत्य नहीं हो सकता। दैवम कदा न सिद्ध्यति, अदृष्ट कब काम नहीं करता। दैवम अदृष्ट पुरुषकारेण विना, पुरुष के प्रयत्न के बिना न सिद्ध्यति, सफल नहीं होता है। स्तंभयोः मेलनम कुरुता, स्तंभ मतलब कॉलम, इन दो कॉलम का मेलन कीजिए, दो स्तंभों को जोड़िए। गायन्ति देवाः किल गातकान गीतकानि, ये श्लोक में दिए हुए वाक्य है और उसका भावार्थ, उसके अर्थ के साथ आप मेलन करना है। श्लोक का मीनिंग, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता ये भारत भूमि के ऊपर गाना गाते ना। भारत भूमि है महात्म्य वर्णनम, इसमें भारत भूमि के महत्व के बारे में वर्णन किया है। गुणी गुणम वेति, गुण वाला ही गुण को पहचान सकता है, मतलब सज्जन एव गुणानाम मर्मज्ञ, अच्छे लोग ही गुणों को अच्छी तरह से, मर्मज्ञ मतलब अच्छी तरह से जान सकते हैं। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, तरवः पेड़ फलोद्गमैः फल आने से, नम्राः झुक जाते हैं, भवन्ति सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता, अच्छे लोगों की नेचर ही नम्रता है। नम्रता मतलब डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ इसके अर्थ में दिया है। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते, जैसे चार चीजों के द्वारा कनक, सोने का परीक्षण हो जाता है। सुवर्ण, सुवर्णम चतुर्भि प्रकारे ही परीक्षते, सोने को चार प्रकारों से परीक्षा किया जा सकता है। अष्टो गुणा पुरुषम दीपयन्ति, चार आठ गुण पुरुष को, पुरुष को शोभित करता है। क्या है वो, प्रज्ञादमः दानम कृतज्ञता चा, यहाँ चार दिया है, चार श्लोक में। दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत, दुर्जन के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए। दुष्ट संगः उष्णांगार समः, दुष्ट के जो दोस्ती है, दुष्ट के साथ जो दोस्ती है, उष्णा गर्मी, अंगार का कोयले सदृशः समान है, गर्मी गर्म कोयले के समान है। एकेन चक्रेण न रथस्य गति, एक चक्र से, एक पहिए से रथ चल नहीं सकता। केवलम दैवम प्रयत्नम बिना असिद्धम, केवलम दैवम सिर्फ लक, दैव मतलब यह लक अदृष्ट, केवल अदृष्ट है। प्रयत्नम बिना, प्रयत्न के बिना, असिद्धम प्रयत्न के बिना काम सफल नहीं होता है। अधः प्रदत्त मंजूषातः, नीचे दिए मंजूषा से, मंजूषा मतलब ये बॉक्स से,
पदानि चित्वा, पदों को चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरित, खाली जगह भरिए। श्लोक के जो वर्ड्स है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, पुरुषं परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा कौल्यं दमश्रुतम्, दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। समुचितम विकल्पम चुनुता, समुचित विकल्प चुनिए, अच्छा ऑप्शंस चुनिए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता लोग गीतकानि, गीत को गाते हैं ना, किला मतलब है ना। इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषय कहा, इस श्लोक का मेन मुख्य विषय क्या है? वसंतस्य सौंदर्यम, वसंत ऋतु का सौंदर्य, भारत भूमि है गौरवम, भारत भूमि का गौरव, कर्मणाम फलम, कामों का फल, दानस्य प्रभावः, दान का प्रभाव क्या है? सो भारत भूमि है गौरवम, इस भारत भूमि का गौरव देवता लोग भी गाते हैं। गुणी गुणम वेत्ति इत्यत्र, कहा गुणम न जानाति, गुणी गुणम, गुण ही गुण को जान सकता है। इत्यत्र यहाँ कहा, कौन? गुणम, गुण को न जानाति, जान नहीं सकता। गुणी अच्छा गुण वाला, निर्गुणः जिसका गुण है ही नहीं है, पिकहा कोयल, बलि ताकतवर। इत्यत्र कहा गुणम न जानाति, कौन गुण को जान नहीं सकता। तो उत्तर गलत दिया है, यहां होना चाहिए निर्गुणः। कौन गुण को जान नहीं सकता? पिक मतलब कोयल गुण को जान सकता है, यहाँ आंसर गलत लिखा हुआ है। तो निर्गुणः आंसर होना चाहिए निर्गुणः, निर्गुण गुण को जान नहीं सकता, ये दूसरा आंसर गलती है, सॉरी। यहाँ निर्गुणः कर दीजिए, निर्गुणः। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, कोयल वसंत ऋतु का गुण जान सकता है, वायसः कौवा नहीं। इत्यस्य तात्पर्यम किम, इसका मतलब, तात्पर्य मतलब क्या है? पिकः मधुरम गायति न वायसः, कोयल मधुर गाता है, कौवा नहीं। सज्जनः एव गुणम जानाति, अच्छा आदमी ही गुण को जान सकता है। वायसः अपि सरसम गानम करोति, कौवा भी अच्छी तरह से सस्वर गा सकता है। वसंतः निर्गुणः अस्ति, वसंत ऋतु निर्गुण है। सुजनः एव गुणम जाना, अच्छा सत्पुरुष ही गुण को जान सकता है, इसका मतलब। और ये भी हो सकता है, पिकः मधुरम गायते नवायसः, पिक कोयल मधुर गा सकता है, कौवा नहीं। मतलब इधर पूछा है तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है अच्छा आदमी ही गुण को जान सकता है। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, पेड़ फल आने से झुक जाता है। इत्यस्य अर्थः कहा, इसका मतलब क्या है? वृक्षाणाम कठोरता, पेड़ बहुत स्ट्रांग है। सत्पुरुषाणाम उन्नति ही, अच्छे लोगों की उन्नति या समृद्धि, ग्रोथ। फलयुक्ताः वृक्षाः नम्राः भवन्ति, फलों से युक्त पेड़ झुक जाते हैं। परोपकारिणाम दुर्बलता, परोपकारी लोग जो होते हैं उनकी वीकनेस। इसका अर्थ मतलब पूछ रहे हैं यहाँ। फलयुक्ताः वृक्षाः नम्राः भवन्ति, फल से युक्त पेड़ झुक जाते हैं, वो इसका साक्षात अर्थ है। उसका तात्पर्य क्या है? तो सत्पुरुषाणाम उन्नति, अच्छे लोगों की जो ग्रोथ, मतलब अच्छे लोगों की जो ग्रोथ कितने भी हो, तो वो कभी घमंड नहीं होते, इसका मतलब। नसा सभा यत्र न संति वृद्धाः, वो सभा सभा नहीं है जहां
वृद्ध लोग नहीं है। इत्यत्र सभायाः महत्व किम, यहाँ सभा का महत्व क्या है? सभा मनोरंजनाय भवति, सभा एंटरटेनमेंट के लिए होता है। सभा धन संपत्ति प्रदातुम शक्नोति, सभा धन की संपत्ति दे सकता है। धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धाः जनाः आवश्यकाः, धर्म की उपदेश के लिए ज्ञान से बूढ़े लोग आवश्यक है। सभा केवलम राजकार्यार्थम भवति, सभा सिर्फ पॉलिटिकल काम के लिए होता है। इसका करेक्ट उत्तर है धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धाः जनाः आवश्यक, धर्म के उपदेश के लिए ज्ञानी लोग आवश्यक है। दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, दुष्टों के साथ दोस्ती क्यों नहीं करना है। सह मित्रम भवति, वो दोस्त होता है। सह धर्म ददाति, वो पैसा देता है। सह शिक्षाम ददाति, वो एजुकेशन देता, ज्ञान देता है। सह उष्णांगारवत हानिकरः भवति, वो गरम कोयले की तरह हानि करता है। सह उष्णा संगात हानिकरः भवति, वो सॉरी उष्ण संगात हो गया, उष्णांगारवत, उष्णा के कोयल की तरह हानिकर होता है। ये चौथा आंसर है। योग्यता विस्तार, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। विष्णु पुराणम प्रसिद्धेषु अष्टादशसु पुराणेषु विष्णु पुराणम अन्यतमम, 18 पुराण है फेमस, उन पुराणों में विष्णु पुराण भी एक है। अस्मिन् पुराणे प्रायेण 7 सहस्राधिक श्लोकाः सन्ति, इस पुराण में भी 7 सहस्र अधिक श्लोकाः, 7,000 से भी ज्यादा श्लोक है। अत्र भगवतः विष्णोः तस्य च अवताराणां विषये वर्णितम, यहाँ भगवान विष्णु के और उनके अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। भारत वर्षस्य गौरव विषये विष्णु पुराणम अतीव प्रामाणिकम तथ्यम प्रकाशयति, भारत में भारत के गौरव के बारे में विष्णु पुराण बहुत ही प्रामाणिक तथ्य, मतलब एक उदाहरण प्रकाशयति देता है। एक अच्छा तथ्य आपको विष्णु पुराण में, तथ्य मतलब यहाँ बहुत अच्छा प्रामाणिक कंटेंट आपको मिल जाएगा। महाभारतम, संस्कृत साहित्ये महाभारतम इति इतिहास ग्रंथः पंचम वेद रूपेण स्वीकृतः, संस्कृत के साहित्य में महाभारत इतिहास ग्रंथ है, हिस्टोरिकल बुक है। पंचमा वेद रूपेण स्वीकृतः, 4 वेद है मगर इसको 5वां वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। अस्मिन् ग्रंथे लक्षाधिकाः श्लोकाः सन्ति, इस ग्रंथ में लाखों से भी ज्यादा श्लोक है। अतः शतसाहस्री संहिता, 100,000 संहिता बुक इति अस्य अपरम नाम, इसका बुक दूसरा नाम है शतसाहस्री संहिता। महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति, महाभारत में 18 पर्व है। पर्व मतलब यहां अध्याय समझ लीजिए। भर्तृ भर्तृहरि, भर्तृहरि संस्कृत काव्य वांग्मय, संस्कृत के काव्य वांग्मय में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत भाषा में महान कवि है अस्ति, बहुत बड़ा कवि है। नीति शास्त्र विशारदस्य, नीति शास्त्र के कोविद है, एक्सपर्ट है। तस्य कृतयः, उसकी कृतियां, नीति शतकम, 3 कृतियां हैं, नीति शतकम, शृंगार शतकम, वैराग्य शतकम चेति। भारतीय ज्ञान परंपरा पोषयन्ति, भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषण करता है। हितोपदेशः, पंडित नारायणेन हितोपदेशः कथा ग्रंथः संकलितः, पंडित नारायण के द्वारा हितोपदेश कथा ग्रंथ संकलितः, उन्होंने इस हितोपदेश का संकलन किया गया है, उसका कर्तृ है। ग्रंथेस्मिन्, इस ग्रंथ में विविधाः कथाः नीति श्लोकाः च सन्ति, इस ग्रंथ में
बहुत सारे कथा नीति श्लोक है। हितोपदेश चतुर्धा विभक्त, हितोपदेश 4 तरीके से भाग किया गया है। मित्रलाभ, प्रॉफिट ऑफ फ्रेंड, सुहृद भेद, हाउ टू डिबेट द फ्रेंड, विग्रह युद्ध है, संधि मतलब शांति। इन 4 उपाय से मतलब जैसे कि मिला हुआ है ये हितोपदेश। चाणक्य नीति, चाणक्यस्य नीति श्लोकाः माणिक्य सदृशाः सन्ति। चाणक्य के नीति श्लोक एक रत्न की समान है। बालानाम चरित्र निर्माणाय, बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए, आदर्श मानव जीवन प्रतिष्ठार्थम, और आदर्श मानव जीवन की प्रतिष्ठा के लिए आचार्यस्य चाणक्यस्य, आचार्य चाणक्य का नीत्युपदेशाः, ये नीति उपदेश अत्यंतम उपयोगिनः सन्ति, बहुत उपयोगी है। परियोजना कार्यम, प्रोजेक्ट वर्क, अंतर्जालात इंटरनेट से, पुस्तकेभ्यश्च और बुक्स से 20 सुभाषितानां संग्रहम कुर्वन्तु, 20 सुभाषितों का संग्रह कीजिए। ये खुद आपको करना है। किमपि नीति वाक्यम अधिकृत्य, कोई भी नीति वाक्य के को लेकर, पंचवाक्यानि संस्कृत लिखता, 5 वाक्य संस्कृत वाक्य लिखिए। उस नीति वाक्य के बारे में 4 या 5 वाक्य लिखिए। पाठे आगतानि, पाठ में आए हुए सुभाषितानि, सुभाषितों को कंठस्थीकृत्य, मेमोराइज करके, कक्षायाम श्रावयता, कक्षा में सुनाओ। धन्यवादः।